बुनियादी तौर पर वॉल सिटी का मकसद उन लोगों को फैसिलिटेट करना है, उन लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतर करना है जो लोग वहाँ पर एक क्राउडेड फॉर्म में वहाँ पर उस शहर में आबाद हैं। दूसरा मकसद ये है कि वॉल सिटी के बनने का उसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के पेश नज़र उस शहर की तारीख़ को बहाल रखें। पुराने बिल्डिंगां ने बड़ा मसला है, गली का सानू तंगी है बड़ी, तो इट्टां डिगदे ने, कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई इन्हां दा कोई अपना ख्यालो ख्याल कोई नहीं कर रहा। तो यह मसला बड़ी ज़रूरी है। अपना गंद पे है सारा कुछ, कुत्ते भी आ रहे ने, कुत्ते भी बच्चे दे गए इत्थे जा रहे ने, अपना उन्होंने साड़ी बड़ी टेंशन है। पिछे बच्चे नूं वड्डिया ओहदा तकलीफ हुई और टीके लगे ने, यह मसला हो रहा है। कोई बंदोबस्त नहीं। 4 5 6 मकान ने इत्थे इस गली दे विच। छोटे छोटे बच्चे गली में खेलते हैं, चोट वगैरह लग जाए तो कौन जिम्मेदार है? इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, बारिश होती है जिस दिन उस दिन तो डर लगता है कि बच्चे के किसी के चोट ना लग जाए। गली में गुजरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि बच्चों की बार बार हिफाजत करते हैं। कितनी हिफाजत करें? गार्डर में खलोता है ऐसे इत्थे, ते पिछे बारिश हुई तो गार्डर आ गए ने पैरों 'च वजे, अल्लाह पाक ने बचाया। के नोटिस दे जाते हैं, ये लोग ये जो आए तो उनके सरबराह उनको दे देना। अब उनको भी देते हैं तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। हम लोग उनको बार बार आकर यही कहते हैं, जब भी वो आते हैं, कभी साल 2 साल में 3 साल में, उनको यही कहते हैं कि आपका नोटिस भी आया और आप मेहरबानी करके मकान का कुछ करें। मेंटेनेंस ऑनर की ज़िम्मेदारी है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस को इंश्योर करें। अगर वो इंश्योर नहीं करता है तो हमारी तरफ से एक नोटिस चला जाता है, वो अपनी बिल्डिंग को इंश्योर करें। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, अगर कोई वहाँ से राहगीर को बिल्डिंग के कोलैप्स होने से या कोई पार्ट के गिरने से, किसी भी हिस्से के किसी राहगीर को कोई इंजरी आती है या खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी होती है, तो वो ऑनर ज़िम्मेदार होगा। सारा नुकसान हुआ था हमारे मकान को भी, तो हमने एक बनवाया नए सिरे से। अब ये 7 वाला मकान है, उसकी वजह से हमारे मकान में स्लाब हो गई सारी, बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है। बारिश होती है तो ऐसे होता है कि जैसा सारा पानी अंदर ही आ रहा है। जितने भी डेंजरस एपिसोड्स जो पास्ट में हुए हैं या बिल्डिंग्स में सब्सिडेंस की ऑब्जर्वेशन हुई या लीनिंग इन स्ट्रक्चर हुआ, ये तमाम चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशन में आई। ये लीकेजेस ऑफ वाटर, पानी के पेनिट्रेशन की वजह से इमारतें खौफनाक या ख़तरनाक खस्ता हाली की तरफ जा रही हैं, जिसको हम पैकेज वाइज हम पूरे वॉल सिटी को देख रहे हैं। पहले फेस में पैकेज 1 और पैकेज 2 पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एलिवेशंस की रिहेबिलिटेशन पर काम कंप्लीट हुआ है। जानी नुकसान से बचने के लिए असल मालिक मकान दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गए और पीछे इन बोसीदा इमारतों को महंगे किरायों पर गरीब आवाम के हवाले कर गए, जिसके एक हिस्से का माहाना किराया 8 से 15 हज़ार तक है। इस वसूली के बावजूद मालिक मकान इन बोसीदा इमारतों की मरम्मत करवाने पर भी तवज्जो नहीं देते। यहाँ पर लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, खासकर गरीब लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनकी दिहाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 500 नहीं तो 600 है, और एक शख्स मजदूर अपने बच्चों को 3 टाइम खाना अगर अच्छा दे सकता है या सादा सा दे सकता है, वो तो पैसे उसके उसी में ख़त्म हो गए। तो अगर वो खस्ता हाल मकान में रह रहा है, छोटे से मकान में, तो वो अपने मकान की मरम्मत कैसे करवाएगा? तो मेरी गवर्नमेंट से, हुकाम बाला से गुजारिश है कि ये जो वॉल सिटी बना दी गई है, इनसे गुजारिश है कि ये लोगों के मसाइल को डीपली आके देखें, ताकि ये अपने खुद से जो है ना इजाज़त लेकर मरम्मत करवा सकें, ना कि इनको घर खाली करें। वॉल सिटी वाले बोलते हैं जी कि घर खाली कर दें, हम इसको 6 माह में या साल में मरम्मत करवा देंगे। तो लिहाजा वो 6 माह या साल के लिए कहाँ जाएं? कोई भी रिश्तेदार उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। या तो गवर्नमेंट को चाहिए उनको मुतबादल कोई जगह दे, ताकि उतने अरसे में उनका जो मकान है मुरम्मत हो जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकें। एकोमोडेशन के लिए हमारे पास फंड्स दस्तियाब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें उस चीज़ का यकीनन अदराक है, हमें मसाइल का अंदाज़ा है। गरीब लोग, पुअर लोग भी रहते हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसा हमारी फंडिंग की वजह से, यानी लिमिटेड फंड्स होते हैं जो हम बिल्डिंग की कंसोलिडेशन को प्रियोर समझते हैं और उन पर कंज्यूम करते हैं।
यहाँ पर बसने वालों के लिए सिर्फ ये बोसीदा इमारतें ख़तरा नहीं बल्कि बिजली का नाकिस निज़ाम भी मसाइल का सबब है। ख़राब मौसम में जानी नुकसान का ख़तरा बना रहता है। तंग गलियाँ और सफाई का नाकिस निज़ाम भी बासियों के लिए हमा वक्त खौफ व हरास का सबब है। अगर कोई अपने तौर पे अपनी हफ्ता हाल बिल्डिंग को मरम्मत कराना चाहता है तो प्लीज़ उनको परेशान ना किया जाए, आकर उनको हल्की फुल्की परमिशन ज़रूर दी जाए ताकि वो उसको मरम्मत करवा सकें। कतन दुनिया भर के मॉड्यूल्स को समझने के बाद हम भी परमिट नहीं कर सकते हैं। उसमें टेक्निकल लोगों की इंगेजमेंट होती है, टेक्निकली देखना होता है तमाम चीज़ों को, हिस्ट्री को, आर्कियोलॉजी को, आर्किटेक्चर को, उनके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तमाम चीज़ें इंसेंबल करने के बाद एक फ़ैसला होता है। उस फैसले को बुनियाद बनाकर उसकी कंजर्वेशन की जाती है। कंजर्वेशन के प्रोपोजल्स बनते हैं, प्रॉपरली पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोपोजल्स, उन प्रोपोजल्स पर डिबेट एंड डिस्कशंस होती है ताकि हम हिस्ट्री को कहीं मसख ना करें। पाकिस्तान के लोग आज भी अपने विरसे से उनस रखते हैं। ऐसे लोगों में उनका शुमार भी है जो अपना विरसा अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए वक्तन फ़वक्तन इमारात की मरम्मत करवाते रहते हैं। आजकल जो लोग जिस तरह का ट्रेंड चाहते हैं हम उस तरह का ट्रेंड उनको देते हैं। कुछ लोग मेरे पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें कुछ पुरानी चीज़ों की एंटीक का हमें काम चाहिए, हम उनको अपना एंटीक काम भी करके देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी एंटीक साल के साथ हमें नई न्यू लुक की भी हमें ज़रूरत है, हम न्यू लुक भी उसको प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह की वो कस्टमर की डिमांड हो हम उसी तरह का उसको काम करके देते हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ के लोग खुश मजाज हैं, इसलिए तो इस शहर को जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। दूंगी दिलवारी जाना आएगा फरान खाना बखैर या कुर्बान आएगा छक्का खाना निकालेगा माना बखैर